देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और इसलिए सफाया होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े सपने दिखाए, उन्होंने संकल्प जारी किया और सबसे ज़्यादा किसानों को भरोसा ये दिलाया, सरकार बनने पर उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी आय तो नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, खेती और किसान घाटे में चला गया, बड़े पैमाने पर नौकरियां चली गईं, रोजगार नहीं है, बेरोजगार है नौजवान, और महंगाई इतनी बढ़ी है कि आज मोटरसाइकिल चलाने वाला भी तकलीफ और परेशानी में है। और कहाँ भारतीय जनता पार्टी ने सपना दिखाया था कि चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठ करके चलेंगे, और जो कीमत बढ़ रही है मोटरसाइकिल नहीं चल पाएगी। तो महंगाई है, बेरोजगारी है, और तब जब देश के प्रधानमंत्री यूपी से हैं, देश के राष्ट्रपति यूपी से हैं, देश के रक्षा मंत्री यूपी से हैं, सबसे ज़्यादा लोकसभा जीते, सबसे ज़्यादा विधानसभा जीते, और जनता क्या दे सकती थी। तो लोकतंत्र में जब इतना सम्मान दिया है भारतीय जनता पार्टी को, तो इस बार वही जनता सवाल करेगी और इनका सफाया भी करेगी। सर, आपने कहा है किसान इनकलाब लाएगा, 2022 में बदलाव आएगा। किसान के साथ किसान तो इनकलाब लाएगा ही लाएगा, बेरोजगार भी इनकलाब लाएंगे, और वही बदलाव उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। सर, अयोध्या चर्चा में है और सलमान खुर्शीद साहब ने अभी जो किताब लिखी है उसको लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के बोको हरम और आतंकी संगठनों से तुलना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, किस पर बहस चाहती है, ये उनका एजेंडा तय हो जाता है कई चैनलों के माध्यम से। प्रोपेगेंडा में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। किताब में क्या लिखा है मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दूसरों को, किसी को हिंदू ही नहीं समझती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से दूर रहिए और देश को बचाइए। सर, न्यूज़ 24 के कॉन्क्लेव में लखनऊ में आपने बोला था चाचा शिवपाल यादव की नाराजगी दूर होगी, क्षेत्रीय दलों का साथ लेंगे चुनाव में, कुछ आगे बढ़ी है बात? उनका पूरा सम्मान होगा, और जहाँ तक उनके दल के लोगों को एडजस्टमेंट की बात है, वो बहुत जल्दी उसका अभी रास्ता निकाला जाएगा। सर, जिन्ना को लेकर के बहुत सारी बात चल रही है। अब तो आपके ऊपर भी ये चीज हो गई कि जिन्ना ने देश तोड़ने का काम किया था, तो उसको आप लेकर के क्यों आए? भारत को आजादी कब मिली? राणावत के। देखिए, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता कि देश की आज़ादी किसने दी। देश की आज़ादी के लिए न जाने कितने लोगों ने कुर्बानी दी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर के तमाम देश के नेताओं ने उसकी लड़ाई लड़ी है। जहाँ तक सवाल हमारे साथी पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तो आइकॉन हो सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के तो हो सकते हैं, लेकिन देश के नहीं, किसी के नहीं हो सकते हैं। और फिर उन्हीं के नेता ने जो किताब लिखी थी, और उन्हीं के नेता ने जो लिखा था, वो क्या लिखा था, कभी भारतीय जनता पार्टी इस बात को बताएगी कि नहीं बताएगी? भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले दूसरों से सवाल पूछने से पहले अपने नेता, जो उनके मंत्री रहे, उन्होंने जो किताब लिखी, उसमें उनके सबसे वरिष्ठ नेता ने उनकी क्या लिखा है, ये कम से कम पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी बताए। तो जयपुर कैसा लगा आपके मित्रों से? जयपुर अच्छा लगा, और मुझे खुशी इस बात की है कि सुनिए से तो मिला ही मिला, लेकिन इनके सहारे हम तमाम अपने मिलिट्री स्कूल के पढ़ने वाले साथियों से मिल लिया। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो हमारे रूममेट, क्लासमेट और डॉर्मेट्री में साथ रहने वाले अभ्यास, वो यहाँ के हॉकी के कोच हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? तो सर, यूपी का जो इलेक्शन है, तो क्या लगता है कि हिंदू और मुस्लिम वाले सीक्वेंस पे जा रहे हैं? किसान, बेरोजगार, नौजवान, व्यापारी सब तैयार है इस बार बाबा मुख्यमंत्री को हटाने के लिए। समाजवादी पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है? समाजवादी पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है? नंबर 1 पे, और हो सकता है उत्तर प्रदेश की जनता 400 सीटें हरा दे भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है।